दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है पढ़ते समय फोकस कैसे करें। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर उन्होंने 2-5 मिनट निकाल के इसको पूरा सुना एंड तक, तो उनको इसकी ज़रूर डायरेक्शन मिल जाएगी कि उनको कैसे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्लियर? तो आज का हमारा टाइटल पढ़ते समय फोकस कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको लग रहा होगा फोकस ऑन योर गोल। मतलब अगर आपको अपनी पढ़ाई करते समय, बोलो अगर आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है, पढ़ाई करते समय फोकस करना है, तो सबसे पहले अपने गोल को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका गोल फिक्स नहीं होगा और आप उसका हमेशा रिमेंबर नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो भी आपका टारगेट है, चाहे आपको किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, चाहे लेक्चरर बनना है, सीनियर टीचर बनना है, बोलो आपको आरएस ऑफिसर बनना है, जो भी आपका गोल है उसको एक पेपर पर लिखकर अपने स्टडी के अपने रूम में जहां आप स्टडी करते हो वहां लगा दीजिए, ताकि उसको देखो तो आपको हमेशा आपका फोकस, आपका गोल नज़र आए, तो आपका स्टडी में फोकस रहेगा। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रहना है कि अगर आपको स्टडी में फोकस करना है तो सबसे पहले आपको अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने गोल को हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा गोल हमारे सामने रहता है, जब हमारा टारगेट हमारे सामने रहता है, तो फिर स्टडी पर फोकस वैसे ही हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी को कहा जाए कि आपको 1 महीने तक करेले का कड़वा जूस पीना है, लेकिन अगर आपने 1 महीना पी लिया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो पर्सन 1 महीने तक हंसी खुशी बोलो उसको पिएगा, क्योंकि उसका गोल है, उसका टारगेट है कि मुझे 1 महीने बाद ये अचीवमेंट मिलेगा। तो वैसे ही आपको अपना एक गोल फिक्स करके और स्टडी करनी चाहिए, तो आप देखिए आपका स्टडी पर फोकस ऑटोमेटिकली होने लगेगा। क्योंकि विदाउट एनी गोल अगर आप स्टडी पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे, आप स्टडी नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, फोकस ऑन योर गोल। क्लियर? और जब गोल पे फोकस कर लो तो आपको जब भी आप स्टडी करते हो, तो ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो ज़्यादा टाइम तक अपने माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको 1 to 2 आवर्स तक स्टडी करना है, 10 मिनट रिलैक्स होना है। क्लियर? क्योंकि रिलैक्स हो गए तो आप वापस 1 to 2 आवर्स बोलो इजीली और एनर्जी के साथ स्टडी कर पाओगे। तो ये आपको सिस्टम फॉलो करना है, इससे भी आपको अपनी स्टडी करने में डेफिनेटली फोकस करने में हेल्प मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलो 5-6 घंटे तक कंटिन्यू स्टडी करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली उनका बोलो स्टडी में फोकस 1-2 घंटे ही हो पाता है, उसके बाद उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे 2 आवर्स स्टडी करनी है, देन मुझे 15 मिनट बोलो रिलैक्सेशन करना है, ताकि मैं थोड़ा सा माइंड को वापस बोलो फ्रेश कर सकूं और वापस इसी एनर्जी के साथ स्टडी पे लग सकूं। क्लियर? और उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप स्टडी करो उसको समझ के स्टडी करो। क्योंकि जब आप किसी कंटेंट को, किसी मैटर को, किसी सब्जेक्ट को समझ लेते हो तो आपको रटने से ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। क्योंकि रटी हुई चीज़ें अक्सर स्टूडेंट बहुत कम टाइम में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने समझ लिया, आपने इमेजरी उसका कुछ ना कुछ काल्पनिक कल्पना उसका माइंड के अंदर पिक्चर बना ली, तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप स्टडी करो, सपोज दैट आपने हाफ एन आवर स्टडी की, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट बोलो इजी तरीके से उसका रिकॉल करो, एकदम कूल माइंड से कि मैंने क्या स्टडी किया है। ओके? उससे क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है वो बढ़ जाती है, और जो आपने स्टडी किया है और जो आपने टाइम यूटिलाइज किया है वो आपको 5 मिनट में रिकॉल करने से ये पता रहता है कि वास्तव में मैंने कितनी एफिशिएंसी के साथ स्टडी की है। तो एक रिकॉल प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। रिकॉल प्रोसीजर आप जब
पूरे दिन की स्टडी कर लेते हो तो भी एक बार आपको वापस रिकॉल करना चाहिए कि आज मैंने क्या स्टडी किया। और शॉर्ट टाइम, अगर 2 आवर्स स्टडी किए तो आपको 5-10 मिनट उसका लास्ट में रिकॉल जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर कि मैंने क्या स्टडी किया है। ओके, और कुछ चीज़ों से दूर रहना है जो आपको पढ़ाई पर फोकस से दूर करता है। मैंने एक पिक्चर बताई है, अगर आप किसी टारगेट, किसी गोल, गवर्नमेंट नौकरी को लेना चाहते हो, अपने किसी अचीवमेंट को पूरा करना चाहते हो और लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो कुछ समय के लिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे हैं मैटर कि अगर आप इसमें पड़ गए तो आपका स्टडी में फोकस कभी नहीं लगेगा। तो आपको ये जो पिक्चर मैंने बताई है वो आपको नज़र आ ही गया होगा कि आपको अपने स्टडी के दौरान, अपने करियर को बनाने के दौरान ये लव लपाटे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी स्टडी पे फोकस नहीं करने देगी। तो ये पिक्चर आपको यही बता रही है कि स्टडी पे फोकस करोगे और आपका ध्यान इधर बोलो दूसरी चीज़ों पर रहेगा तो आपका कभी स्टडी पे फोकस हो ही नहीं पाएगा, आपका माइंड वहीं पर जाएगा। क्लियर? तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और एक पिक्चर और बताई मैंने आपको, अगर आप स्टडी कर रहे हो और आपको फोकस करना अपनी स्टडी पे तो आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। ये अगर आप करते हो तो कभी आपका फोकस स्टडी में हो ही नहीं सकता कि हर आप 10 मिनट, हर 15 मिनट के बाद आप अपने फ़ोन को चेक कर रहे हो कि क्या मैसेज आया, किसने क्या अपडेट दिया है, क्या अपडेट हुआ है, तो आप कभी भी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो, तो आपने अगर 2 आवर्स का एक टारगेट बनाया है तो वो 2 घंटे तक आपको अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखना चाहिए ताकि आपका पूरा फोकस स्टडी पे हो। हाँ, जब आप 10-15 मिनट रिलैक्स हो रहे हो तब आप इजीली अपने फ़ोन को चेक कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, लेकिन हर 10-15 मिनट में फ़ोन को देखना, फ़ोन पर फोकस करना, इट मीन्स आपकी स्टडी पे फोकस वैसे ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और अगर ये 2 मिस्टेक आपने कर ली, कौन सी बोलो? एक तो ये वाली मिस्टेक और ये वाली मिस्टेक, तो फिर आपके साथ ये होगा कि आप अल्टीमेटली कुछ नहीं पढ़ पाओगे और जब एग्ज़ाम आएंगे, जब आपका लास्ट स्टडी का पीक टाइम आएगा तब आप बहुत सारी किताबों के दलदल के नीचे दब जाओगे, क्योंकि जब आपको सही समय पर बोलो सही रणनीति के साथ पढ़ना था तब तो आपने दूसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया। तो आपको फिर यही होगा कि आप इस पढ़ाई, इन बुक्स, इनके दलदल के नीचे फंस जाओगे। क्लियर? तो अगेन मैं फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको स्टडी पे फोकस करना है तो अपने गोल पर फोकस कीजिए, आपकी स्टडी पे फोकस अपने आप हो जाएगा। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप गोल को प्राप्त करना चाहते हो, उस पर हमेशा फोकस रखिए, आपकी स्टडी पर वैसे ही फोकस हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा गोल फिक्स होता है और हमारे सामने रोज उसकी पिक्चर होती है तो डेफिनेटली जो माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं, जो आपके माइंड के अंदर जो भी आपको माइंड को भटकाने वाली चीज़ें हैं, वो आपके अपने आप दूर हो जाएगी। तो मैंने आपको जो छोटी छोटी जो मोटिवेशनल टिप्स दिए हैं, अगर आप उसको फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई पे फोकस होगा और आपका गोल भी मिलेगा। और एक बात और है दोस्तों कि अगर आप समय पर अगर चीज़ों को समझ लो और अगर सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को चालू कर दो तो ही आपको कुछ मिलेगा। समय निकलने के बाद सिवाय पछतावे के और काश कहने के अलावा कि काश मैं सही समय पे पढ़ लेता, तो वही आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है अपने गोल पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और अगर डॉक्टर मेहता क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर मोटिवेशनल, स्टडी, डेफिनेटली डिफरेंट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और अपना एक ही कि अगर आपको कुछ भी गोल या आपको टारगेट प्राप्त करना है तो अपने गोल पे फोकस कीजिए, स्टडी पे फोकस वैसे ही हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।